संपत्ति है और तुम दुख मांग रही हो। माता कुंती ने कहा लाला, वो सब अज्ञानी है जो सुख मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं। अरे ऐसे सुख को लेकर क्या करें, ऐसी संपत्ति को लेकर क्या करें जो आपको भुला दे। कि सुख के माथे शिल पड़े। शिल कौन सी शिल? जिस पर चटनी बटी जाती है? अब तुमको तो आदत नहीं होगी चटनी खाने की, क्यों? तुम तो बढ़िया बढ़िया सब्जी खाओ, एक एक सब्जी नहीं, दो दो सब्जी। कल ऐसे भगत जी के यहाँ भोजन थे महाराज, भोजन भाई 11 बजे। मुझे तो डर लग रहा था कि महाराज 11 बजे जाऊंगा, पता नहीं कितनी डांट पड़ेगी, लेकिन वह डांट वाट तो पड़ी कि नहीं पड़ी। भोजन ऐसे है महाराज, पूछो ही मत। मटर पनीर और वो मिक्स वेज और महाराज रबड़ी, ऐसी रबड़ी के पूछो ही मत, पूरी व्यवस्था। और जब जाने लगे, चलने लगे महाराज, तो 5000 की गड्डी बिल्कुल कोरी कोरी 50-50 के नोटन की बिल्कुल महाराज। एक दो कलाकार जो संग अटकाए हुए थे, समझ लो गैल में मर गए होते। बोले महाराज ऐसा यजमान ना देखो। मैं बोलो जी हाथ रस महाराज, बरस में लग जाए तो ऐसे ही बरस है, हमें तो लेना नहीं महाराज। अब इनकी बात क्या कहें, ये तो नहीं कहा रहे, इनकी दुनिया अलग है, इनकी दुनिया कथा तक है। कथा वही फिर ये महाराज क्यों इनने रात को डर लगा कि तुम कीर्तन ना करना पड़ जाए। सही बता रहा हूँ मंच पर बैठ के महाराज जी। आज हम कह रहे हैं आए थे और कथा चला, जब तक ये रोके हमारे संग हो जाए, रोकेंगे ना। संध्या को कथा उठते ही एक हमारे जो रहते हैं धूम 3, एक इधर धूम 3, एक धूम 4। देखो भाई भगवान का भजन ईमानदारी से करो। नौकरी कर रहे हैं एक तरह से हम। अब यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं, कमेटी वालों से पूछना, रात के 10 बजे भी वो बोलते फोन करके यो कहने कि आ जाओ कीर्तन में, तो मैं इनका आ रहा हूँ भैया। भाई जीवन कीर्तन के लिए तो मिला है, भजन के लिए मिला है, और नौकरी करने में हम कंजूसी करें, बताओ तो हमारी गलती है या समझदारी है? तो कहने का भाव, आइए जो भक्त भगवान के लिए इस कथा में अपना तन मन धन अर्पण कर रहे हैं, एक बार उनका सभी ताली बजाकर सम्मान करें और भगवान से प्रार्थना करें उन पे ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। और एक छोटी सी प्रार्थना भगवान के चरणों में सभी करें मेरे साथ। बोली राधा रमलाल की, नरसी के भात भरैया, के भात भरैया, वो मेरी पार लगाए दे भैया। नरसी के भात भरैया, मेरी पार लगा दो भैया। वो नरसी के भात भरैया, मेरी पार लगा दो भैया। पार लगाए दे, पार लगाए दे, पार लगाए दे भैया। के भात भरैया, मेरी पार
के घर खाया था, पूजा को बुलाया था, विदुर के घर खाया था। पूजा को रिझाया सार विदुर के घर खाया था, पूजा को रिझाया था, विदुर ने खाया था। शिशुपाल महाराजा के सिर में समाया था, शिशुपाल महाराजा के सिर में सजाया था। शिशुपाल महाराजा के सिर में समाया था। शिशुपाल महाराजा के सिर में समाया था। ओ मनमोहन 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 रास रचैया, भैया ओ मनमोहन राज मेरी पारी दुनिया। ओ नरसी के बात मेरी पार भैया। और कभी कहता है, अरे अर्जुन के रखवार सब हीरा कहा जाया था, अर्जुन के रखवार सब रखवार अर्जुन के रखवार सब हीरा का अजमाया था, अर्जुन के रखवार सब पीड़ा का जमाया था। जहर का एक प्याला या के हाथ में धरवाया था, जहर का एक प्याला जाके हाथ में धरवाया था। जहर का एक प्याला या के हाथ में धरवाया था। जहर का एक प्याला जाके हाथ में धरवाया था। सभी ताली बजा तो मस्ती में भैया जो नृत्य कर रहे हैं उनका सम्मान करें। मस्ती में जहर का एक प्याला या के हाथ में धरवाया था, जहर का एक प्याला जाके हाथ में धरवाया था। लीला अपरंपार लीला अपरंपार को जमाया था। लीला अपरंपार कोई पार नहीं पाया था। लीला अपरंपार कोई पार नहीं पाया था। ओ बंसी के बंसी के मधुर बजैया, मेरी पार लगाए भैया। ओ बंसी के मधुर भगैया, मेरी पार लगा दे भैया। ओ नरसी के हाथ भैया, मेरी पार लगाए भैया। ओ बंसी के मधुर भगैया, मेरी पार लगा दे भैया। श्री राधे अंतिम कड़ी में कवि कहता है, अरे सभी भक्त मिलकर के यहाँ भागवत करवा रहे हैं, सभी भक्त मिलकर यहाँ भागवत करा रहे। सभी भक्त मिलकर के यहाँ भागवत करवा रहे हैं। सभी भक्त मिलकर यहाँ भागवत करवाए रहे। आ जाओ बनवारी तुम्हें कथा में बुला रहे, आ जाओ बनवारी तुम्हें कथा में बुला रहे। आ जाओ कन्हैया तुम्हें कथा में बुला रहे। तुम्हें कथा में बुला रहे। गलती को माफी प्रभु सवारी चाह रहे, गलती को माफी प्रभु सवारी बिचार रहे। गलती को माफी प्रभु सवारी चाह रहे। गलती को माफी प्रभु सवारी बिचार रहे। अरे सुनो बलदाऊ के भैया, सुनो बलदाऊ
सुखदेव जी कहते हैं राजन, कहने का भाव इतना है कि जैसे पाप का गड़ा बढ़ता है, सभी वक्त ध्यान से सुनो, जहां से मन हटाया उसी जगह पर मन लगाए। जैसे पाप का गड़ा बढ़ता है वैसे ही पुण्य का भी गड़ा बढ़ता है। उसका भी एक नेम है। कुछ वक्त होते हैं धर्म करते करते बीच में छोड़ देते हैं कि भाई फल नहीं मिल रहा है। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जब पाप करने वाला पाप करता करता उसका गड़ा बढ़ता है तब फूटता है। ऐसे ही पुण्य का गड़ा जब बढ़ता है, भगवान के यहाँ जब उसकी परीक्षा पूरी हो जाती है तब भाई बालक को आप पढ़ने भेजते हो तो 4 महीने में रिजल्ट नहीं मिलेगा, 6 महीने में रिजल्ट नहीं मिलेगा, पूरी साल वो पढ़ाई करेगा, बाद में फिर पेपर होंगे तब उसका रिजल्ट आएगा कि वो फेल है या पास है। ऐसे ही धर्म करने वाले कभी भी धर्म को छोड़े ना, धर्म करते रहो। उसके यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब महाराज भगवान ने कहा नारद जी से, इतना जरूर है कंस ने जो पाप कर्म किया है उसका गड़ा बढ़ चुका है, फूटना निश्चित है। नारद जी बोले मैं कुछ सुनना नहीं चाहता और मैं तो आपके हाथों से परसों कंस को मरा देखना चाहता हूँ। परसों कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा, एक बात बताओ मथुरा में क्या कह रहे हो? मथुरा में कह रहे हो परसों कृष्ण को मरा देखना चाहता हूँ और या मुझसे कह रहे हो कंस को मरा देखना चाहता हूँ, और दोनों की तारीख भी फिक्स कर दी परसों। अब ये बताओ कृष्ण मरेगा कि कंस मरेगा? और देखो यहाँ एक और बात सूचना दे रही है हमें। आइए सम्मानिए हमारे पिता समान बड़े भाई मंच पर स्वागत के लिए आए हैं, एक बार ताली बजाकर सम्मान करें। जय हो। ये आशीर्वादी चल रहे हैं, आज विवाह की तैयारी है ना, तो छोरा इनको लगन सगाई की तैयारी चल रही होगी महाराज। जय हो। यहाँ चढ़ा दे। जय हो। ये जाड़े की व्यवस्था चल रही है पहले ही। भगवान की बड़ी कृपा है, आप उसकी याद करो, वो पहले आपकी व्यवस्था। हाँ। और मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका, आप ध्यान से मुझे सुन रहे हैं और बड़ी सुंदर व्यवस्था कथा में चल रही है। और सजावट का तो कहना ही क्या है, जो भी आते हैं वो देखते हैं महाराज ऐसी सजावट कथा में कहीं देखी नहीं मिलती। भैया ये ठाकुर जी के नंद प्रेमी है, ताऊ जी महाराज के बगल में रहते हैं ना। और हम जैसा भी कर्म करते हैं एक एक कर्म हमारा भगवान किया लिखा जाता है। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, कलयुग चल रहा है, एकदम आप राजा हरिचंद्र नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी प्रयास ये करें कि जीवन में धर्म ज्यादा हो, पाप कम हो। क्योंकि जब अंत समय आएगा तो भगवान ये देखेंगे कि सही काम कितने किए और गलत कितने किए हैं। सभी ध्यान से सुने, वहां उनकी डायरी में सब लिखा हुआ है। अब आप सब समझदार हैं, अगर पाप ज्यादा हुए तो 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, और पुण्य ज्यादा हुए तो मनुष्य का शरीर दोबारा मिल जाएगा। नहीं तो महाराज राधे राधे जय श्री कृष्ण। एक जगह चर्चा हो रही, सत्संग हो रहा था, बोले महाराज ऐसा लगता है कलयुग के लोगों को देखकर, कलयुग के भक्तों को देखकर कि 84 लाख योनि में जो पशु पक्षी जीव जंतु पड़े हैं वो भजन कर रहे हैं, प्रभु ऐसी कृपा करो हम मनुष्य बने। ध्यान देना, जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, 84 लाख योनि के जीव जंतु पशु पक्षी भजन कर रहे हैं, प्रभु हमें मनुष्य बनाना। और कलयुग के मनुष्य भजन कर रहे हैं, वो ऐसा कर्म कर रहे हैं कि महाराज क्या बने, पशु बने, पंछी बने। भाई कर्म के आधार पर ही तो जन्म मिलेगा। जब तुम कलयुग के जैसा कर्म करोगे, जुआ खेलोगे, मदरापान करोगे, पर स्त्री गमन करोगे, झूठ बोलोगे, किसी को कष्ट दोगे, तो ये कलयुग के दुर्गुण है। और सही देखो
हमारे बुजुर्ग कहते हैं, कर ले जितना काम, भज ले जितना राम। काम करेंगे तो वो पेट के लिए काम आता है। जो भी हम किसान हैं तो खेत में काम करें, मजदूर है तो मजदूरी में ध्यान रखें, बिजनेसमैन है तो बिजनेस में ध्यान रखें। और कहते हैं जितना काम करते हैं वो पेट के लिए यानी हमारे परिवार के लिए काम आता है, और जितना भगवान का ध्यान करते हैं वो अंत समय में काम आता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज नारद जी ने कहा, प्रभु आप जानते हैं मैं वही काम करता हूँ जिसमें पूरी प्रजा का हित रहता है, चिंतन रहता है। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले जाते हैं। रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, जो बड़े भावुक हैं श्रीमान अक्रूर जी। कहिए राजन कैसे बुलाया? कंस ने कहा, गच्छ नंदजं तत्र श्रुतावान कुंदुमे आसाते तावेनेन रथेन निमाचरम। आपको वृंदावन जाना है और वृंदावन जाकर आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? आनंद कंद जो वसुदेव जी के दो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, दोनों को लेकर मथुरा आना है। कंस ने कहा अक्रूर जी से, और अक्रूर जी को लगा इस पापी के मन में कृष्ण बलराम को यह बुलाने की भावना किसने जगाई है? ये तो उनको मरवाना चाहता है। भाई मित्र राक्षस भेजता था उन्हें मरवाने के लिए, और आज कह रहा है उनको यहाँ बुला कर लाओ। अक्रूर जी ने कहा महाराज ठीक है, आप कहते हो तो मैं वृंदावन चला जाऊंगा, लेकिन ये बताओ कृष्ण बलराम को यहाँ क्यों बुलाना चाहते हो? उनके हाथों से ऐसा कौन सा शुभ काम कराना चाहते हो? कंस ने कहा आपको पता नहीं है, जब बहन देवकी का विवाह मैंने किया था आज से 30-32 वर्ष पहले, तो आकाशवाणी हुई थी, और आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो तुम्हारा काल पैदा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कृष्ण ही देवकी का 8वां गर्भ है, 8वां बालक है। तुम कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा आओ और दोनों को धोखे से मार दूंगा या मरवा दूंगा। अक्रूर जी ने कहा महाराज आपने ठीक सोचा है कि कृष्ण बलराम यहाँ आएंगे, आप उनको मरवा दोगे, लेकिन ये बताओ गारंटी है ऐसा होगा? आपके पास कोई गारंटी? आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि ऐसा होगा? यहाँ हम प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, ऐसा करेंगे ऐसा होगा, ऐसा करेंगे ऐसा होगा, लेकिन होता क्या है? होगा वही जो राम रच राखा, क्यों करे तर्क क्यों बढ़ावे शाखा। हमें कभी तर्क नहीं करनी चाहिए, ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। होगा वही जो राम रच राखा। कंस ने कहा ये भाषण मत सुनाइए, आप केवल इतना बता दो कृष्ण बलराम को लेने जाओगे या नहीं, और नहीं जाओगे तो आप जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। अक्रूर जी ने कहा पापी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे मार देगा। अक्रूर जी बोले ठीक है मैं जाता हूँ। आज अक्रूर जी ने रथ सजाया और कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। सुखदेव जी कहते हैं जिस रथ में बैठ के अक्रूर जी जा रहे हैं, जिस रथ को लेकर अक्रूर जी जा रहे हैं, उस रथ को मथुरा से वृंदावन पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का समय लगना था। कितना? 20 मिनट। लेकिन वो रथ 20 मिनट में नहीं पहुंचा, वो 10 घंटे में मथुरा से वृंदावन पहुंचा। 10 घंटे में। अच्छा एक बात बताओ, 20 मिनट में जो रथ पहुंचना चाहिए था वो 10 घंटे में क्यों पहुंचा? सुखदेव जी कहते हैं राजन समझने की बात है, जैसे ही रथ में अक्रूर जी बैठे उनकी समाधि लग गई, मन में बड़े सुंदर सुंदर विचार आने लगे। ऐसा कौन सा मैंने सत्कर्म किया है, ऐसा कौन सा मैंने पुण्य कर्म किया है जो साक्षात आज मैं परमात्मा के दर्शन करूंगा। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े त्यागी
दर्शन के लिए तरसते हैं लेकिन दर्शन कर नहीं पाते। आज इन आंखों से परमात्मा के दर्शन होंगे और दर्शन ही नहीं, कन्हैया जब मिलेंगे पता नहीं मुझे बाबा कहेंगे, काका कहेंगे, क्या क्या बोलेंगे। आइए बड़ी बहन जी कथा में बता रही है और भी भक्त स्वागत सम्मान में आ रहे हैं। जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसे करके परिक्रमा करके निकल जाए, परिक्रमा करने आराम से। जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं 10 घंटे में रथ मथुरा से वृंदावन पहुंचा और जहां से वृंदावन की सीमा लगती है वहीं से अक्रूर जी रथ से नीचे उतर गए। वृंदावन में कभी भी जाओ तो वहां नंगे पैर रहो। क्यों? क्योंकि कण कण में मेरे कन्हैया का वास है, श्री राधा रानी का वास है। ध्यान देना, वो यमुना मैया वही है जिस समय भगवान कृष्ण यमुना किनारे बंसी बजाते थे, वही यमुना जी है। वो ब्रज रज वही रज है जिस रज में कभी नाचे नंदलाल मचावे हर की मैया। अक्रूर जी गए नंगे पैर और रथ के पीछे पीछे जा रहे हैं। कृष्ण बलराम दोनों भाई गौ चरा कर लौट रहे थे। अक्रूर जी को देखा मन में प्रसन्न हो गए, हमारे काका जी आ गए, हमारे काका जी आ गए। पहली बार अक्रूर जी भगवान के चरणों में प्रणाम करने दौड़े, लेकिन कन्हैया ने स्वयं प्रणाम किया और कहा आप हमारे पूजनीय हैं, आप हमारे काका जी हैं, आप हमें प्रणाम करें, ये शोभा नहीं देता। अक्रूर जी ने कहा लाला यही नाटक तो तुम्हारा विचित्र है, किसी को काका बनाते हो, किसी को बाबा बनाते हो, लेकिन ये कैसे भूल जाते हो सबके परबाबा केवल आप। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये बताना कोई बहुत जरूरी नहीं है। कन्हैया ने कहा हम जानते हैं मामा कंस ने हमें बरवादियों को मथुरा बुलाया है, लेकिन काका जी इस बात को किसी से कहना मत। आपने यहाँ किसी से कह दिया तो ये ब्रजवासी रो रो कर मर जाएंगे, लेकिन मुझे मथुरा नहीं जाने देंगे, और मैं मथुरा नहीं जाऊंगा तो आगे की लीलाएं संपन्न कैसे होंगी। आप यहाँ केवल इतना कहना कि मथुरा में मेला लग रहा है और सभी आसपास के ग्रामवासी मेला देखने जा रहे हैं। मैं कृष्ण बलराम को मेला दिखाने के लिए लेने आया हूँ। 1-2 दिन मेला दिखा कर इन्हें वापस कर जाऊंगा। अक्रूर जी ने कहा ठीक है। कृष्ण बलराम दोनों भाई अक्रूर जी को लेकर महल में पधारे। नंद बाबा मैया यशोदा ने स्वागत सम्मान किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन भोजन आदि से निवृत्ति होकर अक्रूर जी ने भोजन किया। भोजन पाकर नंद बाबा ने पूछा मथुरा से आए हैं, खुशी की बात है, लेकिन आप मथुरा से क्यों आए हैं? ये बात आपने हमें बताई नहीं, किस कारण आपका आगमन हुआ है? अक्रूर जी ने कहा महाराज कंस के यहाँ शिव धनुष का एक विशाल मेला लग रहा है, आसपास के सभी ग्रामवासी मेला देखने आ रहे हैं, धनुष देखने आ रहे हैं। मैं कृष्ण बलराम को मेला दिखाने के लिए लेवाने आया हूँ। सुखदेव जी कहते हैं राजन मैया यशोदा भोजन करने बैठी थी। सभी भक्त ध्यान से सुने, मैया यशोदा भोजन करने बैठी थी और जब मैया ने सुना ये परदेसी मेरे लाला को लेने आया है, कन्हैया को लेवाने के लिए आया है, मैया भोजन करने बैठी थी। अब भोजन करने तो तभी बैठा जाता है जब भूख लग रही हो। भूख लग रही थी, लेकिन जब ये सुना कि ये परदेसी मेरे कन्हैया को लेवाने आया है, हाथ से ग्रास छूट गया। जो हाथ में ग्रास था मुख में जाने वाला था वो गिर गया और भूख उठ गई, भूख मिट गई। भोजन की थाली अलग रख दी और हाथ जोड़कर मैया यशोदा अक्रूर जी के पास जाकर कहने लगी परदेसी
भैया दाल चावल आटा बर्तन रोटी कपड़ा जो कुछ चाहिए सो ले जा। यहाँ तक अगर मेरे प्राणों की आवश्यकता है वो भी तुम ले जाओ, लेकिन मैं अपने कन्हैया को काल के गाल में भेज नहीं सकती। मथुरा कृष्ण बलराम दोनों मचल गए भैया। और भगवान कृष्ण माँ यशोदा से अपने दिल का हाल कहते हैं। माँ जब बच्चे के बिछड़ने का दुख सहन करके सुनती भी है तो उस पर क्या बीतती है। आइए आज हम सब भी बाल कृष्ण भगवान की तरफ अपनी माँ को याद करेंगे इस भजन के माध्यम से। एक बार बड़ा प्यारा जय घोष अपनी अपनी माँ के लिए, अपने अपने जन्म देने वाली माँ के लिए करेंगे। बोल अपने अपने जन्म देने वाली माँ पिता की। आइए सुनिए। दूखने लगी है माँ तेरी अखियाँ, दूखने लगी है माँ मेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू तो सारी सारी रतियाँ माँ, मेरे लिए जागी है तू तो सारी सारी रतियाँ। तेरी निदिया पे अपनी निदिया भी तोने वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ तू कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है कौन है बातों का तू भुलवानी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। जिनकी माँ होती है माँ, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे हंसने पर, मेरे रोने पर, मेरे हंसने पर, मेरे रोने पर तो बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ,
आइए आप सभी अपनी अपनी माँ को याद करेंगे एक बार। जय हो श्री में दोनों हाथ उठा के बोल अपने अपने माता पिता की। और आप सभी कहें मेरे साथ क्या क्या हजी कभी भी हम नहीं करना वही इतना करम कर देना यारी कभी हम नहीं करना कोई कर देना। आइए जो देश में कुर्बान जो होते हैं हमारे देश के वीर, एक बार मैं चाहता हूँ सभी के लिए तालियां बजाएं आप तहे दिल से, जिसके कारण आज हम सभी सुरक्षित अपने अपने घरों में अपनी अपनी माओ के पास हैं। जोरदार तालियां उन सभी के लिए। बोल भारत माता की। और एक देश का वीर प्रभु क्या कहने लगा, मेरा मेरे गाँव मेरी माँ को सलाम वही थोड़ी दूरी है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ को छोड़ दो मेरा क्या और कहने लगा वो क्या, मैं वापस आऊंगा, वापस आऊंगा, लिखों की तुम सोना सोना है तू धरने लगी है मामूलिया तू धरने मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रैया, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रैया, तेरे हंसने पर मेरे रोने पर, मेरे हंसने पर मेरे रोने पर तो बलहारी है श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं राजा आज
मैया यशोदा ने कहा कि परदेसी जो चाहो उसको ले जाओ, लेकिन मैं कन्हैया को नहीं भेज सकती। कृष्ण बलराम दोनों भाई मचल गए। मैया पहले हम कबहू तो घर से बाहर न जाने दिए, सभी बाल गोपाल मेला देखने जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। नंद बाबा ने कहा देवी कब तक बच्चों को छुपा कर रखोगी, कभी तो इन्हें जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं भी कृष्ण बलराम के साथ जाऊंगा, 1-2 दिन मेला दिखा के वापस ले आऊंगा। मैया को लगा कल कन्हैया चला जाएगा और कन्हैया के बिना मैं कैसे रहूंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन गांधी बजाई आज पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया कि कल कन्हैया चला जाएगा। रात्रि में सब सो गए, लेकिन ना मैया यशोदा सोई और ना कन्हैया सोए। मैंने कहा ना, आप उसकी याद करते हो तो वो भी आपकी याद जरूर करता है। रात्रि में मैया नहीं सोई और कन्हैया को भी नींद नहीं आ रही है। अर्धरात्रि का समय, रात्रि के 12 बजे होंगे। कन्हैया ने उठकर देखा मैया का पलंग सूना पड़ा हुआ है, मैया पलंग पे नहीं है। कन्हैया ने आवाज लगाकर कहा मैया तू कहाँ है। देखा तो मैया खम्भे से सर लगाए बैठी है और आंखों से आंसू गिर रहे हैं। रात्रि में मैया अकेली बैठी बैठी हो रही है। प्रभु ने आंसू पोंछकर कहा मैया तू काहे को रोवे। मैया ने कही लाला कल तू मथुरा चला जाएगा, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा। तेरे बिना जीवन का एक पल अच्छा नहीं लगता। मैं रह पाऊंगी नहीं रह पाऊंगी। प्रभु ने कहा मैया मैं जल्दी आ जाऊंगा, तू काहे को चिंता करे। आज मैया को उठाकर पलंग पर सुलाया, आप ही सो गए, लेकिन नींद न कन्हैया को आई न मैया यशोदा को आई। पूरी रात एक दूसरे का चिंतन होता रहा। रात होते ही मुख द्वार को खोला गया, देखा हजारों गोपियां सभी ग्वाल बाल आकर द्वार पर खड़े हो गए। सबको पता चल गया था कि आज कन्हैया मथुरा जा रहे हैं, आज बलराम जी मथुरा जा रहे हैं। सब ब्रजवासी सब गोपी आ गई। सामने देखा अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन कृष्ण बलराम दोनों भाई रथ की ओर जाने लगे। सभी ब्रज की गोपियां कन्हैया से कहने लगी प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप हमें छोड़कर जाना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हो मेरे प्यारे कन्हैया और कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। सखी पूछ रही है कि आपने ऐसा सोच कैसे लिया कि हम आपको जाने देंगे। इतने दिन से आप हमारे साथ रह रहे हो, हम आपके साथ रह रहे हैं और हम सत्य कहते हैं हमने आपको अपना माना है। आप हमें अपना मानते हो ना मानते हो, लेकिन हमने आपको अपना माना है। आप हमारे हैं और आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो। कन्हैया कुछ बोल नहीं रहे हैं और सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसा नहीं है कि कन्हैया दुखी ना हो, कन्हैया को भी दुख है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे, मौन है। धीरे धीरे भगवान रथ में चढ़ जाते हैं, रथ में बैठ जाते हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहने लगी अरे बहन ये तो चल रही है, रोको ना, कुछ करो। सभी सखियों ने वो रथ घेर लिया और कहने लगी प्रभु आप हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे।
मत जा श्याम हमें यहाँ छोड़। अगर आप चले गए तो आपके बिना शरीर में प्राण रहेंगे नहीं, हम मर जाएंगे। और आज ये सखी भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे हैं तो किस प्रकार अपना दुख व्यक्त करती है। ना जा, आजा, छोड़ी के न जा साबिरे, छोड़ी के न जा साबिरे, तुझको मैंने तो अपना मान लिया। आइए किस प्रकार वो सखी कह रही है। और श्याम प्यारे की जो मेरे श्याम से प्यार करते हैं गोपी भी और भैया ग्वाले भी दोनों हाथ उठा के पीछे ताऊ जी महाराज और बागे बिहारी लाल की और कहेंगे क्या
आज सभी सखियां और रथ को घेर कर खड़ी हो जाती हैं और कहती है प्रभु मत जाइए। ध्यान देना, त्रेता युग में भगवान राम जब बन गए, सभी ध्यान से सुने, ये कन्हैया जब राम बनकर आए त्रेता युग में, जब ये वनवास के लिए जा रहे थे तो दशरथ जी रोक नहीं पाए, महाराज जनक रोक नहीं पाए, श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज भू रोक नहीं पाए। भगवान को किसने रोका? एक केवट ने अपने घाट पर रोका। ध्यान देना, भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई धनवान होकर रोक ले या कोई महाराज बहुत ज्यादा मेवाओं का भोग लगाने वाला। भगवान के यहाँ केवल प्रेम की आवश्यकता है। किसने रोका? केवट ने। और जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर जब मथुरा जा रहे हैं तो इन ब्रजवासियों ने, ब्रज गोपियों ने रथ से नीचे उतार दिया, रथ को घेर कर खड़ी हो गई और रथ से उतरकर कन्हैया आए और कहा, हाथ जोड़कर कहा, आप ऐसा ना समझे कि मैं आपसे दूर रहकर खुशी रह पाऊंगा, सुखी रह पाऊंगा। देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी मैं आपके ऋण से उड़ नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ आपने मुझे अपना बनाया है, अपना माना है, लेकिन राधा रानी से कहा, किशोरी जी आप तो जानती हो अगर मैं मथुरा नहीं जाऊंगा तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न कैसे होंगी। भगवान रो पड़े और कहने लगे, ऐसे में कृपया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। आज रथ में बैठकर प्रभु जा रहे हैं, पीछे से रोती हुई मैया यशोदा आ रही है। अरे रथ को रोको तो सही, एक बार और मैं कन्हैया से मिलना चाहती हूँ। कन्हैया ने देखा मैया रोती हुई गिरती हुई आ रही है, कृष्ण बलराम फिर दोबारा रथ से नीचे उतर गए और मैया के अंग से लिपट गए। मैया तू काहे को रो गए? मैया ने कही, लाला वो तो आज पता चली है कि तू मेरो लाला ना है, तुम तो देवकी नंदन हो, वसुदेव नंदन हो, मैं कैसे तुम्हें रोक सकती हूँ? माँ के पास, पिता के पास तो बेटा जाएगा, लेकिन मैं एक माँ होने के नाते नहीं, एक गोपी होने के नाते मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कन्हैया ने कहा, कहो क्या कहना चाहती हूँ? भैया यशोदा ने कहा, कन्हैया मैं कितनी कठोर हूँ, मैंने तुमको प्रभु सच्चा प्यार ना करो। मुझे याद है वो दिन एक माखन की मटकी फोड़ने के बदले मैंने तुमको उखलते बांध दियो। क्या बात है, मथुरा में जाएंगे और कोई ते भैया बताइयो लाला मथुरा वासी पे तू यह बात है बताइयो मती कि मैया ने वो उखलते बांध दियो, नहीं तो क्या कहेंगे वो मथुरा वासी, कैसी है माँ यशोदा, हमारे कन्हैया की औकात एक मट्टी की मटकी जैसी नहीं समझी। भगवान रोकर कहने लगे, मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन तुमने जो मुझे प्रेम किया है इस प्रेम के बंधन को मैं नहीं भूल सकता। तुम धन्य हो। सुखदेव जी कहते हैं, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए, संसार जिसके इशारे पे नाचता है वो परमात्मा यशोदा के इशारे पे नाचता था। प्रणाम करके प्रभु रथ में बैठकर वृंदावन से मथुरा आ जाते हैं। नंद बाबा सभी ब्रजवासी भगवान से पहले आ गए। मथुरा में यमुना किनारे एक यमुना बाग है, यमुना बाग में अक्रूर जी ने कन्हैया को उतारा। नंद बाबा से कही, बाबा मथुरा नगरी देखने में बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु ये जो सुंदर सुंदर अटारियां दिखाई दे रही हैं इन्हीं के मध्य, इन्हीं के पास में मेरी छोटी सी कुटिया है और मैं चाहता हूँ आज रात्रि
विश्राम मेरी कुटिया में कर। प्रभु ने कहा क्षमा करना काका जी, मैं अभी किसी के घर नहीं जा सकता, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ पहले मुझे वो कार्य करना है, समय मिलने पर मैं आने का प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर अक्रूर जी को विदा कर दिया। अक्रूर जी ने जाकर कंस से कह दिया मैंने मेरा काम कर दिया है, कृष्ण बलराम दोनों मथुरा आ चुके हैं, अब आप जानो और आपका काम। कन्हैया के मन में भाव आया कंस का मुझे शीघ्र उद्धार करना है। नंद बाबा से कही बाबा मैं मथुरा में भ्रमण करना चाहूंगा, देखना चाहता हूँ मथुरा नगरी कैसी है। नंद बाबा ने कही बलराम पे बेटा बलराम तू कन्हैया के संग जा। क्यों? क्योंकि कन्हैया बहुत ऊँटनी है। आपको कोई बालक ऊँटनी बनाना है तो उसका नाम रख दो कन्हैया। वो अपने आप ऊँटों मचाने लग जाएगा। और आपको कोई बालक बहुत सरल बनाना है, सीधा बनाना है तो उसका नाम रख दो भोला। भोला वो अपने आप भोला बन जाएगा। शास्त्र से बोल रहा कन्हैया इतने ऊँटनी महाराज, बहुत ज्यादा ऊँटनी। तो बलराम जी को साथ भेजा। छोटे छोटे बाल सखा कन्हैया के साथ जा रहे हैं, बलराम जी संग जा रहे हैं। मथुरा की गलियों में प्रभु भ्रमण कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन दर्शन करो मेरे बाल कृष्ण प्रभु जिनकी उम्र है 11 वर्ष 55 दिन की, बलराम जी जिनकी उम्र है लगभग 12 वर्ष 55 दिन की, 1 साल बड़े हैं बलराम जी। और उनके साथ में कोई 7 वर्ष का सखा, कोई 5 वर्ष का सखा, कोई 3.5 वर्ष का सखा, और छोटे छोटे बाल सखा। मथुरा वासी सभी फूल बरसा रहे हैं। मथुरा की माताएं कन्हैया का स्वागत सम्मान कर रही हैं। ब्रजवासी बोले कन्हैया लाला देखियो मथुरा नगरी में प्रवेश करते ही कैसे फूल बरस रहे हमारे ऊपर। हाँ? अरे मथुरा में प्रवेश करते ही फूल बरस रहे हैं और मामा कंस के दरबार में पता नहीं क्या बरसेगा। कन्हैया बोले कितने भोले हैं ये सखा, इनको नहीं पता कि मामा कंस ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ इनके मन में भाव है मामा जी के यहाँ घी बूरे की दावत खावे आए हैं, इन्हें ये तो पता ही नहीं कि उन्हें बुलाया क्यों है। लेकिन प्रभु ने बताया नहीं, अगर बता देते तो वो सखा चढ़ जाते। कन्हैया ने कहा कैसा स्वागत होगा देखा जाएगा। एक ब्रजवासी बोलो लाला देख भैया हमें बड़ी शर्म लग रही है। काय की शर्म? देखियो ये मथुरावासी हम पे फूल बरसा रहे और हम पे ये वस्त्र पुराने पुराने से। देख भैया हम तो पुराने वस्त्रों में पहन के तेरे मामा के घर में जा रहे, अगर तू अपने संग हमें लेके चले तो पहले वस्त्रों की व्यवस्था कर। आज भी ये नेम है, कोई पैसे वाला भैया और अपनी मंसार जाता है और किसी गरीब मित्र को साथ लेकर जाता है तो उसके लिए वस्त्रों की व्यवस्था वो पैसे वाला करता है। हाँ कन्हैया से कहीं लाला वस्त्रों की व्यवस्था होनी चाहिए। कन्हैया बोले ठीक है करता हूँ। भगवान एक धोबी के पास आए, ये धोबी कंस का नौकर है। प्रभु आए, अब देखो ये धोबी जो था थोड़ा अभिमानी था, और अभिमान अगर किसी के अंदर है, भागवत कथा ये कहना चाहती है, सुखदेव जी ये बताना चाहते हैं कि अभिमान करने वाला व्यक्ति चाहे स्त्री है चाहे पुरुष वो अंधा हो जाता है, खुली आंख भी उसकी बंद हो जाती है, वो इंसान से इंसान नहीं कहता और भगवान से भगवान नहीं कहता, अभिमान में अंधा हो जाता है। मेरा इतना बड़ा महल है, मेरे पास इतनी बढ़िया गाड़ी है, हाँ 4 बेटा है, मैं किसी को राम राम क्यों करूं।
से अभिमान करना बंद कर दे। आइए हमारी बहन जी मंच पे पधारी, एक बार ताली बजाकर सम्मान करें। और जी के द्वारा एक दो भजन आज कथा में होंगे। दो हैं तुम्हारा, एक और है। हाँ जी, दोनों से हाँ हाँ, मैं कह तो रहा हूँ भाई, कह रहा हूँ मैं तो, जैसे आप कहें। कल मुझे थोड़ी चर्चा बहन जी से हुई, कुछ वक्त कह रहे थे कि महाराज बहन जी आएंगी कथा में, एक दो भजन। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, ये कथा तो सबके लिए है। और यहाँ कथा सुनना, कथा कहना, ये सब क्या है? भगवान की भक्ति है। इस भक्ति की गंगा में जो भी गोता लगाना चाहते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। एक बार बहन जी का ताली बजाकर सम्मान करें और बहन जी मंच पे आ जाए। जो भी सुनाना चाहती हैं भजन, माता रानी की भेंट, जो भी कुछ वो सुनाएं। और बड़ी बहन जी यहाँ भावना तिवारी भी है, बड़ी कृपा है। महाराज जी दोनों से, हाँ दोनों से ही पहले से है, दोनों क्या है, दोनों मैडम क्या है। तो इनके संग जागरण में बहुत हाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था। आइए इनके स्वागत के लिए भजन मेरी तरफ से छोटा सा फूल। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा तूने थाम दिया। क्या हो? आइए सभी अर्जी लगाएंगे बागे बिहारी लाल से। बोल बागे बिहारी लाल की। ओ मेरी दुनिया ही बदल दी तूने, जी आ जाओ यहाँ। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम दिया। मैंने नहीं, हम सभी ने नाम लिया। और किस तरह से? क्या
इस जमाने में मैं अकेला था और कहेंगे अपनी अर्जी लगाएंगे प्रभु से क्या तेरी माया क्या सताएगी उसे तेरी माया क्या सताएगी उसे जिसे अपना तूने मान लिया ऐसा क्या किया मैंने तेरा तुझे तूने मान लिया इतना कौन करता है किसी के लिए इतना कौन करता है किसी के लिए है मेरे श्याम हम पर जो भी कुछ है सब तेरा ही तो है आज हम तुझसे क्या मांगे और क्या दें इसलिए हम कह रहे हैं इतना कौन करता है किसी के लिए इतना कौन करता है किसी के लिए जितना तूने करा है मेरे लिए इतना तूने किया है मेरे लिए मेरी हर खुशी का इंतजाम किया मेरी हर खुशी का इंतजाम किया सजना था मैंने तेरा नाम लिया ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा सजना था मैंने तेरा नाम लिया आइए जो मानते हैं जो भी कुछ हमारे पास है सिर्फ ठाकुर जी की देन है एक बार दोनों हाथ बड़े प्रेम भाव से उठा करके बोल बाके बिहारी लाल की बोल अलबेली सरकार की और वही मंच में जब दोनों हाथ ऊपर उठा करके जो ठाकुर जी को मानते हैं जो नहीं मानते हैं उनसे नहीं कहना है ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा ऐसा क्या अरे माँ गालो माटी के बंधुआ कीर्तन कर लो थोड़ा कीर्तन ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा सजना था मैंने तेरा नाम लिया हो ऐसा क्या कछु लोग बजा रहे हैं ताली और कछु लोग जो कह रहे हैं कि खाना खाए करवा रहे हो हमसे हैं? ऐसा नहीं है जिसे ठाकुर जी में भरोसा है दोनों हाथ ऊपर उठा के झंडा ऊंचा ये बात ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा सजना मैंने तेरा नाम लिया। अच्छा जिसे आनंद आ रहा है वो एक बार दोनों हाथ बराबर बाके बिहारी लाल की ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा सजना मैंने तेरा नाम लिया मेरी दुनिया ही बदल दी तूने हो मेरी दुनिया ही बदल दी तूने देखिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा भाव हमारे बाबा के पास एक ही रखे हैं बस आग्रह करता हूँ आपसे आप आगे आए इधर बाबा आग्रह है आपसे आप इधर आगे आए मेरे पास एक ही वक्त है पूरे पंडाल में और मैं चाहता हूँ सभी से तहे दिल से एक बार इनके लिए सभी जोरदार तालियां बजाएं तहे दिल से जोरदार तालियां क्योंकि मैं जब से आया हूँ चतुर्थ दिवस है मैं यहाँ पे और शायद पंचम दिवस मैं यही देख रहा हूँ कि जब भी भाव का कोई भजन होता है कि सबसे पहले जय 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 मैं एक बार जोरदार तालियां और दोनों हाथ ऊपर उठा कर ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा सजना मैंने तेरा नाम लिया हो ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा सजना मैंने तेरा नाम लिया आइए मंत्र जप करके हम सभी अपनी जगह को पवित्र करते हुए थक गए हो क्या? अरे भागे बिहारी लाल जी तुम्हारे इतना दिया है
उसकी थोड़ी सी सेवा कर लोगे तो कुछ घटेगा नहीं। उठा के बोलो हाथ। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज जी कह रहे थे ये तो कीर्तन नहीं करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि आना और जाना। महाराज जो भी कुछ सेवा है ठाकुर जी को यहीं से सेवा स्वीकार है हमारे, आपकी कृपा है। हमें चाहता हूँ आप सभी सेवा करें इस टाइम ठाकुर जी महाराज के दरबार में। दिल से करोगे तो जरूर कुछ मिलेगा इस दरबार से, अगर दिल से नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है। दोनों उठाकर हाथ, दोनों उठाकर, मैं नहीं करूँगा अब आपको करनी है सेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज भाग जाओ, ले हो कागज का भाग करो, ना कभी। हे नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद। दोनों हाथ ऊपर उठा के झंडे उठाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ बलगाने बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आइए सुनिएगा।